हेलो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो यूनियन एंड टेरिटरीज की पार्ट 3 और आखिरी वीडियो है। और आज की वीडियो में हम इवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को डिटेल में कवर करेंगे। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि 1950 के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने भारत की टेरिटरी को चार मेन पार्ट्स में क्लासिफाई किया था, पार्ट ए, बी, सी और डी में। बट लोग इस बात से खुश नहीं थे, जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे थे और मांग थी कि भाषाओं के आधार पर राज्य बनाए जाएं। ऐसा ही एक प्रोटेस्ट हुआ मद्रास में, जहां पर तेलुगु भाषी लोग मांग कर रहे थे कि मद्रास के तेलुगु भाषी लोगों को एक अलग स्टेट दिया जाए, आंध्र प्रदेश। इस मांग को लेकर पोटी श्रीरामुलु ने भूख हड़ताल कर दी और 56 दिनों की हंगर स्ट्राइक के कारण उनकी मृत्यु हो गई। ऐसी स्थिति में लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए 1953 में मजबूरी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देश का पहला लिंग्विस्टिक स्टेट बनाना पड़ा। ये नया स्टेट था आंध्रा स्टेट, जिसे बनाने के लिए मद्रास के तेलुगु स्पीकिंग एरियाज को मद्रास से अलग किया गया था। अब ऐसा होने के बाद और भी जगह से मांगे उठने लगी। इस समस्या का समाधान निकालने के लिए कांग्रेस ने दिसंबर 1953 में एक 3 मेंबर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का गठन किया, जिसके चेयरमैन थे फैज अली। और इसीलिए इस कमेटी को फैज अली कमीशन भी कहा जाता है। फैज अली कमीशन ने सितंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी और इन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये एक्सेप्ट किया कि स्टेट्स का विभाजन और रीऑर्गेनाइजेशन भाषाओं के आधार पर किया जा सकता है। हालांकि फैज अली कमीशन ने भी वन लैंग्वेज वन स्टेट की थ्योरी को पूरी तरह से नकार दिया। कहने का मतलब इन्होंने ये तो माना था कि स्टेट्स का विभाजन लैंग्वेजेस के आधार पर होना चाहिए, मगर ये इंडिया में बोले जाने वाली हर एक लैंग्वेज के लिए एक नया स्टेट बनाने के लिए पक्ष में बिल्कुल भी नहीं थे। क्योंकि अगर इन्होंने वन स्टेट वन लैंग्वेज रिकमेंड किया होता तो मे बी आज इंडिया में उर्दू, इंग्लिश और संस्कृत जैसी भाषाओं के लिए भी अलग अलग स्टेट्स होते। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फैज अली कमीशन की रिपोर्ट की रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट किया और कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को पास किया, जिसके हिसाब से पार्ट ए, बी, सी और डी का कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल खत्म कर दिया गया। इसकी जगह पर अब इंडियन टेरिटरी को बस अब दो ही पॉलिटिकल यूनिट्स में क्लासिफाई किया गया था, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी। मोटे मोटे तौर पे ये कहा जा सकता है कि पार्ट ए और बी के अंदर जो भी स्टेट्स थे उनमें कुछ को तो स्टेट फॉरवर्ड स्टेट का दर्जा दिया गया था, जबकि कुछ को आपस में मर्ज किया गया था और नए स्टेट्स बनाए गए थे। और हाँ, पार्ट सी और डी में से मोस्टली स्टेट्स को यूनियन टेरिटरीज का पार्ट बनाया गया था। इस तरह 1956 स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के हिसाब से 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाई गई थी। अब हम देखेंगे कि ये 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज कौन कौन सी थी और इन्हें कैसे बनाया गया था। बेसिकली पार्ट सी के अजमेर को पार्ट बी के राजस्थान में मर्ज कर दिया गया और इस स्टेट को कहा गया राजस्थान। इसी तरह पार्ट सी के कच्छ और पार्ट बी के सौराष्ट्र बॉम्बे में मर्ज कर दिया गया और पार्ट बी के मध्य प्रदेश और विंध्य प्रदेश और पार्ट सी के भोपाल को पार्ट ए के मध्य प्रदेश का पार्ट बनाया गया। पार्ट सी का कुर्ग भी पार्ट बी के मैसूर में मर्ज हो गया और ये नया स्टेट बना मैसूर। पार्ट बी का हैदराबाद अब आंध्रा स्टेट में मर्ज हो गया और नया स्टेट बना आंध्र प्रदेश। इसी तरह ट्रेवनकोर और कोचीन, जो इनिशियली पार्ट बी का स्टेट था, उसी के साथ मद्रास के कुछ मालाबार डिस्ट्रिक्ट्स को ऐड किया गया और नया स्टेट बना केरला। उधर नॉर्थ में पटियाला और ईस्ट पंजाब, जो कि इनिशियली पार्ट बी में था, उसको पार्ट ए के पंजाब में मर्ज कर दिया गया। साथ ही साथ पार्ट बी का जो बिलासपुर स्टेट था उसको पार्ट सी के ही हिमाचल प्रदेश में मर्ज कर दिया गया। हालांकि हिमाचल प्रदेश को स्टेट नहीं बल्कि एक यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया और जम्मू कश्मीर तो पार्ट बी का स्टेट था, उसको स्टेट का ही दर्जा दिया गया और कूच बिहार को वेस्ट बंगाल में मर्ज कर दिया गया। इसके अलावा जो 3 पार्ट सी के स्टेट बचे, दिल्ली, त्रिपुरा और मणिपुर, इन्हें भी यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया। तो 4 यूनियन टेरिटरी तो ये हो गई। इसके अलावा पार्ट बी में जो अकेला स्टेट था अंडमान एंड निकोबार, उसे भी यूनियन टेरिटरी का ही दर्जा दिया गया। और हाँ, लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड अमंडीवी आइलैंड्स, जो पहले मद्रास स्टेट्स के पार्ट थे, उसे अब अलग करके यूनियन टेरिटरी बना दिया गया और यही स्टेट बेसिकली आगे चल के लक्षद्वीप आइलैंड्स कहा गया। तो इस तरह स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 ने इंडिया को 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया था। बट ऐसा नहीं है कि 1956 के बाद स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट हो गया। ये स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन का सिलसिला जो है वो आगे भी चलता रहा। 1956 के बाद भी लगातार नए स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज बनती रही। कई स्टेट्स के नाम भी चेंज किए गए। चलिए देखते हैं कि 1956 के बाद कौन कौन से नए स्टेट्स या फिर यूनियन टेरिटरी बने और नाम किस किस के चेंज हुए।
तो 1960 में बॉम्बे को भी लैंग्वेजेस के बेस पर दो स्टेट में डिवाइड किया गया। मराठी स्पीकिंग पॉपुलेशन के लिए महाराष्ट्र और गुजराती स्पीकिंग पॉपुलेशन के लिए गुजरात बनाया गया। उधर आसाम में नागाज भी आंदोलन कर रहे थे सेपरेट स्टेट के लिए, जिसके चलते 1963 में नागालैंड को भी आसाम से सेपरेट करके भारत का 16वां स्टेट बनाया गया। इसके बाद 1966 में पंजाब में अकाली दल ने सिखों के लिए सेपरेट होमलैंड की डिमांड करनी शुरू कर दी, जिसके चलते पंजाब को भी बाइफरकेट किया गया। हिंदी स्पीकिंग एरियाज को पंजाब से बाइफरकेट करके हरियाणा बनाया गया और चंडीगढ़ को एक यूनियन टेरिटरी, और जो पहाड़ी इलाके थे उनको एग्जिस्टिंग यूनियन टेरिटरी हिमाचल प्रदेश में मिला दिया गया। और फिर 1969 में मद्रास का नाम बदलकर तमिलनाडु भी किया गया। और इसी के बाद 1971 में हिमाचल को यूनियन टेरिटरी के स्टेटस से एलिवेट करके अब स्टेट का दर्जा दिया गया। फिर 1972 में नॉर्थ ईस्ट इंडिया में एक मेजर चेंज किया गया। यहाँ पर कई सारे चेंजेस किए गए। पहला चेंज ये था कि मणिपुर और त्रिपुरा, जो कि पहले यूनियन टेरिटरी थी, उनके स्टेटस को एलिवेट करके अब स्टेट बना दिया गया। इसी के साथ साथ जो सब स्टेट मेघालय था, उसको 1972 में ही स्टेटहुड दिया गया और दो नई यूनियन टेरिटरीज अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम बनाई गई। फिर 1973 में मैसूर का नाम भी बदल दिया गया और अब इसको कर्नाटका कहा गया। अब बात करते हैं सिक्किम के बारे में। 1947 तक तो सिक्किम एक इंडियन प्रिंसली स्टेट था और 1947 के बाद सिक्किम को इंडिया ने एक प्रोटेक्टोरेट का स्टेटस दिया था। बट 1974 में सिक्किम ने इंडिया के साथ जुड़ने की इच्छा जाहिर की, तो पार्लियामेंट ने 35th अमेंडमेंट के थ्रू इंडिया में इसको एक एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 2A और शेड्यूल 10 ऐड किया गया। बट 1975 में एक रेफरेंडम हुआ, जिसके बाद सिक्किम को इंडिया का एक इंटीग्रल पार्ट माना गया और 1987 में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को भी यूनियन टेरिटरी के स्टेटस से एलिवेट करके स्टेटहुड दिया गया। उसी साल गोवा को भी स्टेटहुड दिया गया था। और साल 2000 में भी एक बड़ा चेंज हुआ। भारत के 3 बड़े स्टेट्स को विभाजित करके नए स्टेट्स बनाए गए। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, इन तीनों स्टेट्स को विभाजित किया गया और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ निकला, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड और बिहार से झारखंड को सेपरेट किया गया। और इसी के 14 साल के बाद यानी 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग करके एक नया स्टेट बनाया गया। और अभी रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के थ्रू जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में कन्वर्ट किया गया है, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। आज की डेट में इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज।